किसानों की आय बढ़ाने को प्रदेश की बंजर व लवणीय भूमि पर होगा मछली पालन। किसानों से लीज पर जमीन लेकर तालाब विकसित करेगी सरकार। किसान और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा रोजगार। 2024-25 तक 50,000 किसानों को मछली पालन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। छोट मछली पालन में भविष्य बना रहे हैं शिक्षित युवा। मत्स्य विभाग के निदेशक प्रेम सिंह मलिक ने ली करनाल में विभिन्न जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक। तो क्या उद्देश्य है? तो आज की मीटिंग का उद्देश्य तो हमारी रिव्यू मीटिंग है कि हमने 2 डिवीजन्स की मीटिंग हिसार में रखी थी और आज हमने 2 डिवीज़न की मीटिंग जो है अपने अम्बाला डिवीज़न और गुड़गांव डिवीज़न के अधिकारियों की मीटिंग यहाँ रखी है। इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि पिछले वर्ष हमने जो हमारे लक्ष्य हमने रखे थे मत्स्य उत्पादन के लिए, मत्स्य सीड बीज के लिए और जो भी टेक्नोलॉजी है उनमें उन्होंने क्या काम किया, जो लक्ष्य पूरे करने में कोई कमी रहेगी वो क्यों रही, उसके कारण क्या हैं, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, वो सब इस मीटिंग में विचार विमर्श करेंगे। 21-22 के लिए जो हमने लक्ष्य रखे हैं उनको किस तरह अमल में लाया जाएगा, कैसे हम पूरा करेंगे, ये सब इस मीटिंग का उद्देश्य है। किसान किस तरह से खुशहाल होगा, जिस तरह की मोदी जी कहते हैं 2022 तक किसानों की आय, कहीं ना कहीं उसका कदम है ये। बिल्कुल, जो है ना मत्स्य पालन के माध्यम से हमारे किसानों का रुझान दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पिछले वर्ष 2021 में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य धन संपदा योजना का आगाज़ किया था। इस स्कीम के तहत हमारा लक्ष्य यही है कि हम किस तरह मछली पालन के अपने मत्स्य किसानों की आय को किस तरह बढ़ाएंगे, हमारा प्रोडक्शन किस तरह बढ़ेगा, प्रोडक्शन के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वो किस तरह से हम कर पाएंगे, वो सब हमारा इसका लक्ष्य है। और अपने किसानों का जो है किस तरह से हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, किस तरह से हम नए किसानों को जोड़ेंगे, ये सब हम इस स्कीम के तहत। आमतौर पर देखा जाता है काफ़ी कम रुझान रहता है मत्स्य पालन में किसानों। नहीं, ऐसा नहीं है। मत्स्य पालन में दिन प्रतिदिन रुझान बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अभी हमने एक मीटिंग की थी जो है भिवानी में, हमारे पास जो है अच्छे कॉरपोरेट ऑफिस से पढ़े लिखे IIT इंजीनियर्स अपनी नौकरी को छोड़ के झींगा पालन और मछली पालन में आ रहे हैं। तो हम तो नेचुरली ये साबित करता है कि किसानों का रुझान मत्स्य पालन की तरफ बढ़ रहा है और उनकी इनकम भी जो है ना और सेक्टर से ज़्यादा है। तो किस तरह खुशहाल हो सकता है, क्या संदेश देंगे किसानों को? मछली व्यवसाय से जुड़ें ज़्यादा। तो किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं सर, थोड़ा जानकारी? फ़ायदा तो देखो, जब वो अपने किसान अपने मछली पालन से जुड़ेंगे, अपना झींगा पालन करेंगे, मछली पालन करेंगे तो उनको इनकम होगी। तो क्या लक्ष्य रखा है 21-22 का? 21-22 का हमने लक्ष्य रखा है कि हम अभी हमारे पास 16,000 किसान है और 21-22 तक हम इसको 20,000 तक पहुंचाएंगे और जो है 24-25 तक हमने 50,000 किसान का लक्ष्य रखा है हमने, और 3 गुना मत्स्य उत्पादन करेंगे हम इसमें। तो आज की बैठक में क्या निर्देश दिए जाएंगे, जो अधिकारी बुलाए हैं आपने? तो अधिकारी सभी अधिकारी अपने लगन से काम करें, मेहनत से काम करें, जो कमियां हैं वो दूर करें अपनी। हमारा 2021 में जो अभी वर्ष फाइनेंशियल ईयर गया है, इसमें हमारा उत्पादन 2,03,160.1 मीट्रिक टन था। प्रधानमंत्री मत्स्य धन संपदा योजना के तहत हमारा 2024-25 तक विभाग का लक्ष्य है कि हम अपने मत्स्य उत्पादन को 3 गुना करेंगे। और अब जो अभी फार्मर हमारे फिशरीज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लगभग 16,000 के आसपास हैं, और अभी 24-25 तक हम इनकी जो है 50,000 तक अपने फार्मर्स को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जो जहाँ तक जो है मत्स्य उत्पादन का विषय है, PMSY स्कीम के तहत हमने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके, जैसे कि RAS सिस्टम है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये रीसर्कुलेटरी RAS सिस्टम ऐसा जो एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत जो 90%, क्योंकि आने वाले समय में पानी की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, लैंड जो है वो सेचुरेशन आ जाएगी, तो उसमें हमने नई टेक्नोलॉजी सरकार ने डेवलप की है, मत्स्य विभाग ने, कि RAS सिस्टम डेवलप किया। हमारे यहाँ अभी हरियाणा में 34 RAS हम लगा चुके हैं। जो प्रोडक्शन 10 एकड़ से मिलती है वो RAS में 1 एकड़ में पक्के सीमेंटेड टैंक बना के वो हम उत्पादन ले रहे हैं। वो इससे जो है ना जो 3 गुना प्रोडक्शन 24-25 तक हम आसानी से हासिल कर लेंगे। अभी हमारे फिशरीज सेक्टर में मार्केटिंग की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
क्योंकि हमारा जो उत्पाद है, जो फिश प्रोडक्शन है, फार्मर के पॉन्ड साइट पे कैश पेमेंट मिलती है। जो है मछली ठेकेदार वहीं से फार्मर के साइट से मछली को खरीद के ले जाते हैं और उनको नगद पैसे दे के जाते हैं। जहाँ तक श्रिम्प कल्चर का है, उसमें थोड़ा सा ये है कि श्रिम्प का कंजम्पशन लोकल कम है, उसमें बाहर की दूसरी स्टेट से जो है ठेकेदार आते हैं और अपने हमारे फार्मर्स को जो है वो नगद पैसे दे के और झींगा को लेके जाते हैं। जहाँ तक अभी हमारा प्रोडक्शन झींगा का 3120 टन है और आने वाले समय में हम इसको जो 10,000 टन से ऊपर करने का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। उस समय जो हम प्रोसेसिंग प्लांट भी हरियाणा में लगाने के प्रयत्न करते हैं। क्या एक्सपोर्ट का कुछ होगा? हाँ, जब जो प्रोसेसिंग प्लांट लग जाएगा तो नेचुरली झींगा को हम एक्सपोर्ट करेंगे। किसान के लिए कितना फ़ायदेमंद है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? मछली पालन और झींगा पालन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, 3 गुना प्रॉफिट हमारे किसान ले रहे हैं। उसका एग्रीकल्चर के डाटा से हमने कंपेयर करेंगे तो 3 गुना हमारा प्रोडक्शन जो है ज़्यादा है और हमारे किसानों को 3 गुना लाभ मिल रहा है। अंत में वाटर लॉग्ड यानी कि जल भराव वाली भूमि, लवणीय भूमि, खारे पानी की ज़मीन जिसमें कोई भी फसल नहीं होती, उस सब को मत्स्य पालन के तहत लाने का हम एक स्कीम योजना बना रहे हैं। हम किसानों से उस ज़मीन को लीज पे लेके उसमें तालाब तैयार करके उनके क्लस्टर बना के फिर ऑनलाइन जो है इसका हम ऑक्शन करेंगे, जिससे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इसमें भाग लेंगे और जो सब नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, उससे नंबर ऑफ बेनिफिशरीज बढ़ेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। लवणीय भूमि, खारे पानी की ज़मीन जिसमें कोई भी फसल नहीं होती, उस सब को मत्स्य पालन के तहत लाने का हम एक स्कीम योजना बना रहे हैं। हम किसानों से उस ज़मीन को लीज पे लेके उसमें तालाब तैयार करके उनके क्लस्टर बना के फिर ऑनलाइन जो है इसका हम ऑक्शन करेंगे, जिससे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इसमें भाग लेंगे और जो सब नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, उससे नंबर ऑफ बेनिफिशरीज बढ़ेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा।